हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। तो आखिर मेरा वीडियो आ ही गया बहुपद के भाग को लेकर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगला वीडियो बहुपद के विषय में होगा। बट बहुपद एक बहुत ही बेहतर चैप्टर है क्लास 8th के लिए, 9th के लिए एंड 10th के लिए। बट दोस्तों, प्रॉब्लम ये होता है कि इस चैप्टर में बहुपद का जो भाग है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बच्चों ने उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। उन्हें लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर मैं इस मैथ को नहीं बना पाऊंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल इससे लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए आपको हम आज बिल्कुल बहुत ही बेहतर भाग सिखाते हैं। ऐसा भाग सिखाएंगे, ऐसा भाग देने के लिए सिखाएंगे कि आप कभी याद नहीं रखने में गुरेज करेंगे। बिल्कुल आप याद रखेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे कि आपने एक नॉर्मल डिवाइड देखा होगा। नॉर्मल डिवाइड, ठीक है। तो नॉर्मल डिवाइड में आपने क्या देखा कि सबसे पहले ये क्या है, हम लोग भाग देते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था बचपन में, मतलब क्लास 1 से लेकर 5 तक जो भी स्टूडेंट होता है ना, वो सीखते ही हैं। हम लोगों ने भी सीखा था। जैसे कि मान लो सपोज डेट कि 2 से हमें भाग लगाना है 14 में, तो हम क्या करते हैं, या 14 हटा दो, मैं 15 ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, 2 सत्ते 14, 2 7 जब 14, 14 आ गया। आपका शेषफल कितना आ गया, 1। तो जो भाग दे रहा है, दो क्या है, जो भाग दे रहा है वो 2 है। तो 2 को क्या बोलते हैं दोस्तों, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, है ना। जो भाग देने वाला होता है वो भाजक होता है। जिसमें भाग दिया जाना होता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भाज्य। और जो आप 7 देख पा रहे हो, इसे कहते हैं भागफल। भागफल। और जो 1 आपको दिख रहा है उसे कहते हैं शेषफल। तो क्या हुआ, भाजक हमने देखा, जिसे भाग देना है उसे भाजक, जिसमें भाग दिया जाना हो उसे भाज्य, और जो इधर 7 आया हुआ है उसे भागफल, और जो नीचे हमने देखा 1 जो आया हुआ है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। तो भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो ये हमने देखा था क्लास 1 से 5 के बीच में, जब हम पढ़ने जाते थे तो हमारे शिक्षक गण हमें सिखाते थे और काफी हमें मजा भी आता था पढ़ने में। लेकिन आज क्लास 8th 9th और 10th के बच्चे जिनको बहुपद का भाग देने में समस्या है, तो वो जरूर इसे देखें और फायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी तरफ हम लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको कभी कभी, आप तो जानते ही होंगे इस क्वेश्चन के बारे में, एग्जाम में आपको कभी कभी देखने को मिल भी जाता है। और आपने कोचिंग ट्यूशन जहाँ भी आप जाते हो, स्कूल जाते हो, वहाँ भी ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। अब क्या है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स है। एक्स क्या है, बहुपद है। यानी एक्स चर भी होता है, एक्स बहुपद भी होता है। तो एक्स एक बहुपद है, और यहाँ पर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यह भी एक बहुपद है। तो इस बहुपद से इस बहुपद में हमें क्या देना है, भाग देना है। तो ये जो भाग देगा उसे क्या कहेंगे, भाजक। और जिसमें भाग दिया जाना है उसे क्या कहेंगे, भाज्य। और यहाँ जो कुछ भी मिलने वाला है वो हो गया भागफल, और जो हमारा नीचे बचेगा वो हो जाएगा शेषफल। तो चलिए दोस्तों, हम इसको बहुत आसानी से सीखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर में 2x³ यानी 2x का पावर 3 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर हम क्या लिखें, और इस लिखने से इसमें गुणा करना है। मतलब यहाँ पर जो हम लिखेंगे ना, तो यहाँ वाला जो भी होगा हमारे पास बहुपद, उस बहुपद से इसमें x में गुणा करना। तो गुणा करने से क्या होगा कि एकदम बिल्कुल 2x³ बन जाना है। ठीक है, इसको 2x³ बन जाना है तभी ये कटेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 2 ले सकता हूँ, लेता हूँ। अच्छा यार, मार्कर में प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। चलो ठीक, ध्यान देना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, 2 ले लिया। ठीक है, अब 2 तो भाई यहाँ से मिल गया, 2x² ले लिया। अब ऐसा बोलेंगे क्यों, देखो आप 2 जो है ना, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, चूंकि 2 1 जा 2। देखो आपका कितना हो गया, 2 हो गया, 1 को छिपा देते हैं।
और एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स पर क्या है पावर 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर x और x x ले लो, और ऊपर का पावर 2 और यहाँ का 1, 2 1 कितना हो गया 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 2x स्क्वायर में अगर हम x से गुणा कर दो, आप कर दो 2x स्क्वायर से x में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 2x क्यूब मिलने वाला है। क्लियर। तो उसी तरह से हमने क्या किया 2x स्क्वायर में x से हमने गुणा कर दिया है ना, तो हमें क्या मिल गया 2x क्यूब। अब ध्यान देना यहाँ पर भी प्लस आपको नहीं दिख रहा है बट ये प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस आपको नहीं दिख रहा है बट ये प्लस में है, लेकिन हमें इस प्लस को शो नहीं करना है, यूं ही रहने देना है। तो यहाँ पर जो प्लस है ना, तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ आप माइनस कर दो, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस कर देते। अब देखो 2x क्यूब क्या है प्लस का और 2x क्यूब क्या है माइनस का, तो 2x क्यूब से 2x क्यूब क्या हो गया कट गया। ठीक है ना दोस्तों। फिर नेक्स्ट टाइम आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पर उतार लेना है, चूंकि ये प्लस आप नहीं उतारे क्योंकि यहाँ पर प्लस हाइड हो जाता है, छिप जाता है, बट आप यहाँ पर अब देखो कि यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर एक प्लस ले लो। जब देखो यहाँ पर माइनस अगर होता तो यहाँ माइनस लेते, तो जो कि यहाँ पर एक प्लस है जो छिपा हुआ है उसी प्लस को हम यहाँ पर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा बहुपद लिखे जिसको x से गुना करने पर एक्स स्क्वायर मिले, और चलो हम x लिख लेते हैं। अब बोलेगा ऐसा क्यों, देखो यहाँ प्लस और देखो यहाँ पर भी एक प्लस छिपा हुआ है बट वो दिख नहीं रहा है, तो प्लस प्लस यहाँ पर क्या हो गया प्लस, लेकिन यहाँ पर भी प्लस है जो दिखाएंगे नहीं हम इसको, इस प्लस को भी हम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ यहाँ पर दिखाना है। तो एक्स यहाँ पर ध्यान देना, एक प्लस 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 एक्स में एक्स से अगर आप भाग दोगे यानी गुना करोगे, सॉरी एक्स एक्स में आप गुना कर दो तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ भी आसानी से कट गया। अब आप ले लो एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखोगे प्लस कॉमन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो प्लस प्लस प्लस, एक में एक से अगर आप गुना करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है एक्स मिलने वाला है। तो यहाँ प्लस है, देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, ये तो आपका छिपा हुआ है बट आपको इस प्लस के बदले में यहाँ माइनस देना है, तो ये कट गया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि भागफल, देखो भागफल कितना आ गया, भागफल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। क्लियर, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो दूसरा क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। देखो दोस्तों यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30 लिखा हुआ है, और जिससे हमें भाग देना है वो x माइनस 3 है। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा बहुपद लिखना है, उस बहुपद से, जो बहुपद मैं लिखूंगा उस बहुपद से अगर मैं x को गुणा कर दूं तो x क्यों मिल जाएगा। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, ऐसा लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, आपने कहा सर आपने एक्स स्क्वायर क्यों लिख दिया, तो देखो यहाँ पर एक प्लस है जो बिल्कुल छिपा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर भी प्लस है, देखो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है जो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये छिपे हुए होते हैं दोस्तों। तो प्लस 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 एक्स स्क्वायर में अगर आप एक से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब मिलेगा, है ना। फिर देखो इसी प्लस एक्स स्क्वायर से आपको माइनस 3 में गुना करना है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर में आप 3 से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में आप 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना। फिर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस आपको दिख रहा है, यहाँ प्लस कर दो, तो प्लस के लिए माइनस कर दो और माइनस के लिए प्लस कर दो। यहाँ वाला माइनस से लेना देना नहीं है, यहाँ का माइनस लेना देना नहीं है, यहाँ का प्लस लेना देना नहीं है, बट यहाँ प्लस है उसके बदले में आपको माइनस देना है, यहाँ माइनस है तो उसके बदले में आपको प्लस देना है। तो देखो एक्स क्यू क्या हो गया प्लस में और यहाँ एक्स क्यू क्या हो गया माइनस में, तो ये तो कट गया ना भाई, ये कट गया। लेकिन अब इसको देखो, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर 3x स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये प्लस का है या माइनस का, तो अब बता दूं आपको कि जो 3x स्क्वायर लिखा हुआ है ना ये माइनस का नहीं है, क्योंकि ये माइनस आपको दिख रहा है भले भले ही, बट ये माइनस काम नहीं करेगा, ये प्लस काम करेगा। हम कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस का है और माइनस 8x स्क्वायर जो है माइनस का है, क्योंकि आपको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, क्लियर। 8x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटा लेंगे तो कितना बचेगा 5x स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों 25x, माइनस का कितना आ जाएगा 30। अब आइए आपने इसको देखा, तो इतना समझ में आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो आप प्यारा सा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बेल आइकन
के बटन को भी दबाएंगे और उस पर ऑल का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर लेंगे, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंच पाए। हम आपके लिए रोज वीडियो अपलोड करेंगे और अभी बहुत जल्द ही हम साइंस की वीडियो क्लास 10th और 11th की भी हम आपके सामने लाने वाले हैं। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हम आप सभी के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपके सामने वीडियो ला सकें। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिए। और मैंने आपको क्या बताया, ये माइनस है ना, आपका माइनस है। तो दोस्तों ये माइनस है, तो इसी माइनस को देखकर यहाँ माइनस लगाएंगे। सिंपल, यहाँ माइनस है दोस्तों, तो यहाँ माइनस ही लगाना है। अब देखो माइनस तो हमने लगा दिया ना, अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूं कि इससे गुना करने पर 5x² बन जाए। तो आप कहेंगे 5 और x, अब कैसे, माइनस प्लस माइनस, 5x में x से गुना करो, क्या बन गया 5x², माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 दिया हो गया 15, और देखो आपका x हो गया यहाँ पर। तो सिंपल है ना यार। फिर मैंने इसको क्या दिया, बटा दिया। ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो। माइनस का 5x² प्लस के 5x² से कट जाएगा, तो 25x प्लस का है और 15x माइनस का है। तो 25x में से 15x घटा लेंगे तो बच जाएगा दोस्तों 10x, माइनस में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ तक हमने सीखा। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि यहाँ दोस्तों प्लस छिपा हुआ है, तो इस प्लस को आपको दिखाना नहीं है, बस ये प्लस छिपा हुआ ही रहता है। तो इस प्लस को आपको समझ जाना कि यहाँ प्लस है तो 100% यहाँ प्लस होगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर आप 10 लिख दो, तो प्लस प्लस प्लस, 10 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10x, प्लस माइनस माइनस, 10 दिया कितना हो गया 30 हो गया। आप माइनस को कर लो प्लस और प्लस को कर लो माइनस, क्लियर। इसीलिए आप लिखोगे भागफल बराबर, ठीक है, भागफल क्या हो गया आपका x² माइनस का 5x प्लस का 10, शेषफल क्या हो गया, अगर आप शेषफल की बात करें तो भाई शेषफल कुछ भी नहीं है, तो आपका 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और कहते हैं सर आपने जो समझाया मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप हमारी वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो, भारत के किसी भी कोने से देख रहे हो, तो अच्छे से अच्छे कमेंट आप डालो यार, और बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्या आपने इसे कुछ सीखा है। तो एग्जाम से पहले पहले से सीख लो, वरना पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगली जो क्वेश्चन आपके सामने मैं देने वाला हूँ, इसके लिए आपको कॉपी और कलम लेकर बैठ जाना है, क्योंकि मैं बनाऊंगा उसके पीछे पीछे या उससे आगे आगे आप बनाने की कोशिश करें, और देखो कि आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ उतारने का मौका, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपके सामने तीसरा क्वेश्चन दे ही दिया है, आप देख सकते हैं x+1, इससे हमें भाग देना है x³ + 1 से, यानी इसमें, ठीक है ना, x+1 से भाग देना है, x³ + 1 में भाग देना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो x+1 से भाग देना है x³ + 1 में, ठीक है। तो आप सोचते हैं यार यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ पर भी x³ + 1 है और यहाँ पर भी x³ + 1 है, बट यहाँ पर x³ + 1 बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ है। लेकिन सर यहाँ पर x³ + 1 एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, आपने x³ तो लिखा है, ठीक है, बट +1 को आप सटा देते, लेकिन हमने इसको सटाया नहीं, बट दूर कर दिया, ऐसे करके। ये क्या मामला। देखो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये दोनों तरीके काफी अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, क्योंकि हमने कई ऐसे शिक्षक को, जब मैं पढ़ता था तो x³ + 1 को बिल्कुल दिखता था कि दोनों जो है ना सटे होते थे इस तरह से, और कहीं कहीं पे मैं देखता था कि x2 कुछ दूर पर लिखा हुआ है, +1 उससे भी कुछ दूर पर लिखा, मतलब एक दूरी में काफी दूरी होती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता सर यहाँ पर बीच में खाली उन्होंने क्यों छोड़ दिया। तो चलिए इसके बारे में आपको बताने वाला है। सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, फिर मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो तैयार हो आप लोग, कॉपी कलम आपने ले लिया है, ठीक है। तो आप लोग आगे आगे बनाना, ठीक है, मैं बना रहा हूँ लेकिन आप आगे आगे बनाओ, ठीक है। तो क्या करूँ मैं यहाँ पर, क्या करूँ, x³ है ना, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, x² ले लेता हूँ, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, x² में 1 से गुना कर दो, क्या हो गया x³ हो गया, प्लस प्लस प्लस, x² में 1 से गुना कर दो, x² हो गया। अब आप क्या करोगे, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, x³ प्लस से x³ माइनस कट गया,
लेकिन यहाँ जो एक्स स्क्वायर बचा ना वो माइनस का बचा। देखो ये जो माइनस आपको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अब माइनस में हो गया, प्लस में नहीं रहा। तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस, ये माइनस लिख लो यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर को आप लिख लो, अब प्लस के 1 को भी आप लिख लो, ऐसा कुछ लिख लो। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ आपको माइनस दिख रहा है बट फट से आप यहाँ पर माइनस लगा दो। अब यहाँ पर प्यार से आप एक्स लिख दो, माइनस प्लस माइनस, एक्स में एक्स से गुना करो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, एक्स वन जा एक्स हो सकता है। तो यहाँ भैया माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस का हो जाएगा प्लस। देखो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कटा या नहीं कटा, तो ये प्लस का एक्स हो गया, प्लस का क्या हो गया 1 हो गया। तो प्लस का 1 आप दे सकते हो या नहीं सर, दे सकते हो ना। प्लस प्लस प्लस, एक में एक्स से दे दो भैया, गुना कर दो, मतलब एक्स हो गया, प्लस 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 1 में 1 से गुना कर दो तो 1 हो गया। तो प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, देखो ये कट गया। क्लियर हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि सर बिल्कुल आसान था, हमने बना लिया। और सर आपसे पहले बना दिया है ना, क्योंकि आप जानते हो बनाना, इसलिए हमसे पहले आपने बनाया होगा, क्योंकि मैंने आपको बनाने का मौका दिया। ठीक है, तो आपने इसको देखा। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप, ठीक है, जो आपको बताने वाला, लेकिन ध्यान से देखना, क्योंकि ये जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वही हमारे देश के भविष्य होते हैं। आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, विधायक, जो भी जितने भी पोस्टिंग होते हैं, ऊंचे ऊंचे पद होते हैं, यहाँ तक कि आईएएस, है ना। तो जितने ऊंचे ऊंचे पोस्ट होते हैं ना, वो कौन बनते हैं, स्टूडेंट्स ही तो बनते हैं। उन पोस्ट को कौन प्राप्त करता है, तो स्टूडेंट्स प्राप्त करता है। तो हमें अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। मैथ को भी स्ट्रॉन्ग करो, साइंस को भी स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करो। बिहार बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ के बच्चे मैथ में बहुत ही अच्छे हैं, साइंस में भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बट क्या है कि उनकी इंग्लिश बहुत ही रफ है, इंग्लिश कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, और सरकार को भी चाहिए कि कम से कम बिहार बोर्ड में इंग्लिश की जो नंबर है, इंग्लिश का जो नंबर मिलता है हम लोगों को, इसमें अगर आपका 17 नंबर भी है तो भी आप पास कर जाते हैं मैट्रिक को। अगर आपका जो अ, एक नंबर भी आ रहा है मैट्रिक में इंग्लिश में, अगर एक नंबर भी है, 0 नंबर भी है, तो भी आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस बात पर ध्यान रखे कि अगर कोई बंदा 30 से नीचे ला रहा है तो उसको फेल ही माना जाएगा। उस सब्जेक्ट में भी 30 नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में भी पास होना जरूरी है। तभी बिहार के स्टूडेंट जितने हैं इंग्लिश में मजबूत हो पाएंगे, उनका इंग्लिश स्ट्रांग हो पाएगा। क्लियर। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार के कम से कम, सरकार जो बिहार सरकार है, यहाँ की सरकार बिहार सरकार है, तो ये बिहार सरकार कम से कम जो नीतीश कुमार जी हैं वो, और जो शिक्षा मंत्री हैं, इंग्लिश के नंबर को जोड़े ताकि स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ने पर ध्यान दे और उनका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा दोस्तों कि एक्स क्यूब प्लस 1, यहां पर आप देख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1 यानी पावर कितना दिया हुआ है 3। तो आप देख सकते हो यार, अब एक पर पावर कितना है 0, एक अचर पद होता है ना, एक पर पावर कितना है 0। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पावर वाला तो है ही नहीं, एक भी पावर होना चाहिए। तो कोई ऐसा बहुपद ले लो जिसमें एक्स क्यूब हो, प्लस एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, फिर प्लस 1 हो, ऐसा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब के बाद सिर्फ, यानी एक्स पर कितना पावर है 3 पावर है, और एक पर कितना पावर है दोस्तों 0 पावर है। लेकिन यहाँ एक्स पर 2 पावर है और यहाँ एक्स पर 1 पावर है। तो यहाँ 2 पावर और 1 पावर वाला जो चर है वो गायब है, चर है ही नहीं है। तो यहाँ एक्स क्यूब होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि एक्स का पावर 3 है जो हमारी किताबों में दी गई है, बट एक्स के पावर 2 है ही नहीं, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 1 है ही नहीं है। तो पावर 2 वाला भी चर गायब है, पावर 1 वाला भी चर गायब है। सिर्फ एक का पावर 0 जो अचर पद में आता है तो उसका पावर 0 होता है, वो दिया हुआ है। तो हमें हमें क्या करना है ना कि इसको छोड़ देना है बीच में, ऐसा मानकर चलना है कि पावर 2 वाला जो है चर गायब हो गया तो उसके लिए जगह छोड़ दो, एक्स का पावर 1 वाला चर गायब है उसका भी जगह छोड़ दो, इसलिए बीच में खाली दिख रहा है। लेकिन अब इसको बनाएंगे कैसे, आप तो चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही सेम लेना होगा यार, एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना कर दो, एक्स क्यूब। अब ध्यान देना, ध्यान देता रहना दोस्तों, प्लस 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 एक्स स्क्वायर में 1 से कर लो गुना एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, ये तो बीच में चला गया, तो कुछ है ही नहीं है। तो रहने दो यार, या नहीं रहने दो, आप टेंशन मत लो।
आपको आप पाएंगे सर यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा सर, यहाँ पर तो खाली रह गया। तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ये गैपिंग होता है, दोनों के बीच में जो गैपिंग है ना, ये गैपिंग वाला मैथ कैसे बनाते हैं उसी को तो सिखा रहा हूँ। तो देखो ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर लो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लो। अब एक्स क्यू से एक्स क्यू काट लो, क्योंकि एक्स क्यू प्लस का एक्स क्यू माइनस का। अब जो आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर है उसको यहाँ लिख लो, देखो ये माइनस है और एक्स स्क्वायर, और यहाँ से प्लस वन को डाल लो। आप देखो फिर से वैसा दिख रहा है आपको। फिर आप ले लो माइनस का एक्स, माइनस प्लस माइनस, एक्स में एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर, लिख लो यार बढ़िया से लिख लो एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, एक्स में वन से गुना करने पर एक्स, माइनस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो प्लस कर लो। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया, तो यहाँ पर एक्स प्लस का हो गया ना, अब प्लस का वन हो गया। तो अगर यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ प्लस दे देना है, यहाँ वन देना है, वन में एक्स से गुना कर दो, एक्स आ गया, प्लस प्लस प्लस, वन में वन से गुना कर दो, वन आ गया, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कट गया। इसलिए आपका क्या हो गया यहाँ पर भागफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। अब समझ में आया कि एक क्वेश्चन के दो रूप होते हैं, और दो रूप क्यों है और इसको कैसे बनाना है इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैं देने वाला हूँ, जो आप लोगों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। कॉपी कलम निकाल के रखना है, ठीक है। और इसको आप चाहो तो उतार लो कॉपी में, और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस पर रिवाइज करके देखो, एग्जाम में बिल्कुल बना कर लाओगे, 5 नंबर तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे साथ आप करो, ठीक है। तो मैं इसको बना रहा हूँ, क्या करूँ, क्या लिख दूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ y के पावर 3, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, y के पावर 3 में y से गुना करोगे कितना हो जाएगा, y के पावर 4, प्लस प्लस प्लस, y के पावर 3 में 1 से गुना करोगे भैया आपको क्या बनेगा, y के पावर 3। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो y के पावर 3 में 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा ये y के पावर 3। अब क्या करोगे, यहाँ प्लस है तो आप क्या ले लोगे, माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या ले लोगे, माइनस। समझ में आ गया। आप क्या करोगे दोस्तों, ये y के पावर 4 है और y के पावर 4 माइनस में है, इसको काट दोगे, यहाँ क्या बचेगा, माइनस y के पावर 3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वो माइनस दिख रहा है ना, आप यहाँ माइनस कर लो, यहाँ आपको जो साइन दिख रहा है वही साइन आप ऊपर कर लो। अब y के पावर 3 कैसे आ गया होगा, तो y के पावर 2 देना पड़ा होगा, माइनस प्लस माइनस, y के पावर 2 में y से गुना करने पर क्या हो जाता है, y के पावर 3 हो जाता है। फिर माइनस प्लस माइनस, y का स्क्वायर एकम y का स्क्वायर, मतलब मैंने क्या किया, y का स्क्वायर को एक से गुना कर दिया तो y का स्क्वायर हो गया। ये माइनस है तो आप ले लो प्लस, माइनस ले लो प्लस। अब उसके बाद हमने इसको क्या किया, काट लिया। अब ये y स्क्वायर प्लस का है तो मैं लिखूंगा y स्क्वायर, और ये प्लस 1 है तो प्लस 1। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लस में मैं y दे सकता हूँ, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, y में y से गुना करो, y का स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, y में 1 से गुना करो तो कितना हो गया, y, ठीक है। तो y एकम y हो गया ना, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको मैंने क्या किया दोस्तों, इसको मैंने काट लिया। ये माइनस का क्या हो गया, y हो गया, और प्लस का क्या हो गया, 1, यानी y माइनस का है ना, इसको लिख दिया। अब प्लस का 1 को यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ माइनस का 1 ले लो, माइनस प्लस माइनस हो गया, एक में y से गुना कर लो यार, y हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। एक में एक से गुना कर दो तो माइनस प्लस माइनस, एक में एक से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस का y और प्लस का y ये कट गया। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्लस का है, तो प्लस का एक और यहाँ प्लस का, क्योंकि ये प्लस है एक के लिए, तो प्लस का एक और यहाँ प्लस का, तो प्लस का एक प्लस का एक प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में शेष भी आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए भागफल, इसीलिए भागफल बराबर y के पावर 3 यानी y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस y प्लस 1, जबकि आपका शेषफल कितना हो गया बताइए, शेषफल कितना है 2, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, इसको काफी आसान है। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप जिंदगी में नहीं सीखोगे, ठीक है, क्योंकि यार आपको क्लास में पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, स्कूल में जाते हो सीख ही नहीं पा रहे हो। अब मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, इसको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, सीख लो सीख लो, पर तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर इस तरह से हालत रही तो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे एग्जाम्स में। तो तैयारी करो और वीडियो को फॉलो करो, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। आपने देखा
तो फिर मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने, है ना, दिखा दिया हूँ, आप इसको उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बना करके आपको कमेंट और बताना है किसका आंसर क्या होगा। तो x-2 और x³ -2x² प्लस 6-1। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बना लें और बनाने के बाद इसका क्या आंसर होने वाला है, भागफल क्या होने वाला है, शेषफल क्या होने वाला है, इसको आप कमेंट में बताएं। ठीक है, ताकि अगले आने वाले वीडियो में आपका नाम ले सकूं कि किस ऑडियंस ने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो से लाभ उठाया और इस दिए गए मैथ को बनाया भी और आंसर भी सही किया। उस ऑडियंस का नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा, आपका कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आप जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका सही उत्तर बताएंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।